नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हमारे विधायक। चूंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम विशेष तौर पर बात करेंगे सम्राट चौधरी की, जो कि बिहार की राजनीति में बेहद ही प्रभावशाली नेता हैं और फिलहाल उप मुख्यमंत्री है बिहार के, और अक्सर ही अपने बयानों और तेज तर्रार अपने भाषण की वजह से जो है वो चर्चा में बने हुए होते हैं और विपक्ष को जमकर लताड़ते भी नजर आते हैं। अगर हम सम्राट चौधरी के जीवन की कुछ रोचक बातों पर नजर डालें तो उनका जन्म जो है 16 नवंबर 1968 को हुआ था। साथ ही बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार सरकार में 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। 28 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और वर्तमान में सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जो कुशवाहा जाति से संबंध रखते हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गांव में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती देवी तथा पिता का नाम शकुनी चौधरी है। इनका पैतृक गांव मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के लखनपुर में है। राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। यानी कि अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य नहीं हैं जो राजनीति में इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, बल्कि इनके पिता भी जो है वो 7 बार विधायक और सांसद जो है वो रह चुके हैं। और इनकी अगर माता की बात करें तो इनकी माता का नाम पार्वती देवी है जो तारापुर से विधायक रह चुकी है। विद्यालय जीवन के बाद सम्राट ने मुद्रई कामराज विश्वविद्यालय से PFC की पढ़ाई की है। सम्राट ने 2007 में ममता चौधरी से विवाह किया और ममता चौधरी से शादी के बाद इनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम प्रणय प्रियम चौधरी और चारू प्रिया है। वहीं अगर हम सम्राट चौधरी के राजनीतिक जीवन पर एक नज़र डालें तो सम्राट चौधरी 1990 में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। सन 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाया गया था और 2 जून 2014 को बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री पद की शपथ ली और कार्यभार भी संभाला था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया था और वर्तमान में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं और अशोक एस फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक भी है तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं फिलहाल वर्तमान में सम्राट चौधरी। एक वक्त पर सम्राट चौधरी की चर्चा काफ़ी तेज हुई थी जब उन्होंने मुरेठा को लेकर के एक बयान दिया था। यानी कि मुरेठा बांटते हुए ही सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि वह इसे तभी उतारेंगे जब बिहार में सत्तासीन महागठबंधन सरकार को गिरा देंगे। यानी कि जिस वक्त इन्होंने ये शपथ ली थी उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार उसके मुखिया थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, और तभी उन्होंने कहा था कि जब इस सरकार को सत्ता से हटाएंगे तभी ये अपना मुरेठा खोलेंगे। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। जब उन्होंने अयोध्या जाकर के जब उनका ये शपथ पूरा हुआ और महागठबंधन की सरकार गई तो अयोध्या पहुंचे सम्राट चौधरी और उन्होंने अपना मुरेठा का विसर्जन कर दिया। सम्राट चौधरी के इस फैसले के बाद से राजद उन पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर हुआ था और राजद ने सम्राट पर रघुकुल रीति का अपमान करने का आरोप लगाया था। राजद ने कहा था कि यह रघुकुल रीति का अपमान है। वहीं दूसरी ओर सम्राट चौधरी की अपनी राजनीतिक विरासत काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, और शकुनी चौधरी की अगर हम बात करें तो वो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक है। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वे खुद भी विधायक रह चुके हैं और सांसद भी रहे हैं। जेडीयू में रहते हुए साल 2014 में शकुनी चौधरी का नरेंद्र मोदी को लेकर के एक विवादित बयान सुर्खियों में आया था जो उन्होंने भागलपुर के चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ। बिहार विधान परिषद की अगर हम वेबसाइट पर एक नज़र डालें तो उसके मुताबिक 1995 में उन्हें एक राजनीतिक मायने में 89 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने थे, लेकिन उनकी कम उम्र को लेकर के विवाद हुआ था उस वक्त, और साल 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री भी रहे हैं और साल 2018
2018 में वो राजद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री बने थे। सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक पारी जो है वो राजद से शुरू की थी, यानी कि 1997 में राजद के गठन के समय जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसकी 3 सदस्यीय कमेटी में से एक सदस्य चित्तरंजन गगन थे। शकुनी चौधरी राजनीति में सेना से रिटायर होने के बाद आए थे, लेकिन सम्राट काफ़ी कम उम्र में राजनीति में सक्रिय रहने लगे थे। वो बहुत कम उम्र में विधायक और मंत्री भी बने, जिसकी जो वजह से समता पार्टी से एमएलसी रहे पीके सिन्हा ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी की थी। सम्राट चौधरी को व्यक्तिगत तौर पर देखें तो वो बहुत सक्रिय, कमिटेड और राजनीति से इतर व्यक्तिगत संबंधों को निभाने वाले नेता हैं। परबत्ता विधानसभा से सम्राट चौधरी विधायक रह चुके हैं। उनके साथ साल 2005 में चुनाव लड़ चुके 67 साल के सुनील कुमार पेशे से वकील हैं और वो बताते हैं कि सम्राट चौधरी अपनी राजनीतिक विरासत से इतर काम करने वाले और जनप्रिय हैं। काफ़ी अच्छा भाषण और समाज में उनकी पकड़ जो है वो काफ़ी अच्छी है और हमारे साथ उनकी तमाम असहमतता है, लेकिन वो हवाई नेता नहीं है। उन्होंने खुद सम्राट चौधरी की सराहना की थी। बिहार में भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता सम्राट चौधरी, जहां पार्टी अपनी उच्च जाति समर्थक छवि के ऊपर उठाना चाहती है, लगभग भाजपा में शामिल होने के बाद से तेजी से उभरे हैं। यानी कि अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी व्यक्तिगत तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य रहा है, राजनीतिक परिवार से उनका ताल्लुक रहा है और भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी छवि तेजी से उभरी है। फिलहाल वर्तमान में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार की राजनीति में बेहद ही सक्रिय है और इनकी सक्रियता इस कदर होती है कि जब भी भाजपा के किसी कार्यक्रम में इनको बुलाया जाता है मंच पर सभा को संबोधित करने के लिए, तो इनकी दहाड़ से विपक्षी नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। चूंकि इनका जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है वो आरजेडी से हुई है और फिलहाल बिहार में विपक्ष के तौर पर आरजेडी है और जब सम्राट चौधरी को मौका मिलता है आरजेडी पर हमला बोलने का तो वो कोई मौका नहीं छोड़ते। यानी उस वक्त जब बिहार में वो आरजेडी परिवार से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो कई सारी चीज़ों को वो जान रहे थे और उन सभी चीज़ों को उठा करके, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का जिक्र हो या राबड़ी देवी के शासनकाल का जिक्र हो, सभी पर वो आरजेडी को घेरते नजर आते हैं और तेजस्वी पर जमकर हमला बोलते हैं। बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सम्राट चौधरी की सक्रियता ये बता रही है कि बिहार की राजनीति में भाजपा जो है सम्राट चौधरी और जिस समुदाय से ये आते हैं, जिस जाति से ये आते हैं, उस जाति को लेकर के जो है पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी और बिहार में यादव समुदाय को सम्राट चौधरी जिस जाति से आते हैं उस समुदाय पर बेहद ही भारी पड़ते भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे। तो हमारे विधायक में आज हमने आपको विस्तार पूर्वक सम्राट चौधरी के बारे में बताया कि आखिर इनकी राजनीतिक जो करियर की शुरुआत हुई वो कब हुई, किस किस पदों पर वो काबिज रह चुके हैं, इनके पिता का राजनीति से क्या लगाव रहा है, इनकी माता का क्या रहा है, किस विधानसभा से ये चुनाव इन्होंने लड़ा था, जीत भी हासिल की थी और फिलहाल वर्तमान में इनकी राजनीति किस तरीके से बिहार में आगे बढ़ रही है। आगे भी हम आपको हमारे विधायक में बिहार के विधायकों से जुड़ी हुई रोचक चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।